नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 89 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। आबादी क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है भालुओं का मूवमेंट, लोगों में दहशत। विधायक प्रवेश पत्र का दुरुपयोग करने वाले पकड़े गए। बानसूर में 3 आरोपी गिरफ्तार, एक स्कॉर्पियो भी जब्त। अवैध बजरी परिवहन करते 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। बोली थाना पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। सवाई माधोपुर में डूंगर बांध के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ भी मुखर हुए ग्रामीण। 1 माह बाद भी अपहृत हुई नाबालिग का नहीं मिला सुराग। बरामदगी की मांग को लेकर पीड़ित परिवार व संगठनों ने किया प्रदर्शन। बानसूर में भागवत कथा के लिए निकली भव्य कलश यात्रा। विधायक देवी सिंह शेखावत ने दिखाई हरी झंडी। रामदेवरा रुणीचा धाम के लिए पैदल यात्रियों के जत्थों को रवाना किया। श्री गंगानगर के राय सिंह नगर से जत्थों के निकलने का क्रम जारी। बानसूर के किशोरपुरा गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन। विधायक देवी सिंह शेखावत ने किया शुभारंभ। मसूदा उपखंड के मोयणा में भीषण सड़क हादसा, 5 सफाई कर्मी घायल। फर्जी प्रमाण पत्र से बनी सरपंच, अब फर्जी पट्टों का खेल। कांग्रेस सेवा दल का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर 20 अगस्त से 4 भुजा में। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। राजस्थान के माउंट आबू में रिहायशी इलाके में भालुओं के मूवमेंट का सिलसिला थम नहीं रहा है। बीती रात को भी भालू की कचरे के ढेर में खाना खाते हुए तस्वीरें कैद हुई हैं। लगातार आबादी क्षेत्र में भालुओं के आने से आमजन व सैलानी भी दहशत में देखे गए हैं। दरअसल भोजन की तलाश में भालू आबादी क्षेत्र में आते हैं। इसी समस्या से निजात पाने के लिए महात्मा गांधी पालिका पुस्तकालय में भालू की शहर में बढ़ती हुई आवाजाही को लेकर बैठक हुई। बैठक में भालुओं के माउंट आबू शहर में मूवमेंट की समस्या से निजात दिलवाने की मांग उठाई गई और बताया कि कचरे की वजह से भालू सिटी का रुख कर रहे हैं। माउंट आबू में विभिन्न स्थानों पर कचरा बिखरा रहता है। पहले कचरे का निराकरण करना आवश्यक है। यदि जगह जगह कचरा व अपशिष्ट व जूठन फेंकना बंद हो जाए तो यह सिलसिला थम सकता है। भालुओं को यदि आपको शहर में ही देखना हो तो आप कहीं और नहीं, राजस्थान के माउंट आबू चले जाइए। आम सड़क पर कचरा फेंके जाने का स्थान हो या फिर कहीं भी वह जगह जहां जूठन कचरा कॉलोनी के क्षेत्र में निवासरत आबादी अपना जूठा कचरा फेंकती है, वहां पर आप देर शाम भालू आसानी से देख सकेंगे। वहां पर अक्सर ही भालू या अब तो मादा भालू अपने बच्चों के साथ भी दिखाई दे रही है। माउंट आबू एसडीएम डॉक्टर अंशु प्रिया ने पहल करते हुए माउंट आबू नगर पुस्तकालय में आमजन, एनजीओ और सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में बैठक लेकर इस विषय पर मंथन करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। तो आप अपने विभाग की तरफ से ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं हमारे लोगों को, आपकी तरफ से एक प्रॉपर दिशा निर्देश तो निकलना चाहिए ना कि अगर भालू का अटैक हो तो क्या करें और क्या ना करें। तो क्या करें में आप ये चीज़ें लिखो, क्या ना करें में आपको ये चीज़ें मेंशन करनी चाहिए। इसके लिए तो हम मैसेज और जो भी हमारे निर्णय होते हैं उनकी तरफ से भी डेमो करके भी दिया। आप लोगों में से किसी ने कभी अवेयरनेस कैंप अटेंड किया है क्या? पहले होते थे लेकिन अच्छा, रेंजर छुट्टी पे है। हाँ, रंजन छुट्टी खा चुकी। इसके बारे में आपको ये जो है सर्वप्रथम काम माउंट आबू में मैं सबसे पहले ये चीज़ें सबका दायित्व है, इनको बताया भी है कि भाई जो वेट फूड है वो एक जगह पे करें तो शाम के टाइम में डंप हुए, उसके बाद में भालू आपको छुट्टी हो जाएगी। और अगर भालू की आत्मरक्षा के लिए किस प्रकार की ट्रेनिंग होनी चाहिए वो बताया गया। मेन जो है आज की कार्यशाला का जो एक आप कहते हैं भेद था वो ये था कि अगर आज मेरे घर पे भी भालू आते हैं, वो आ गया, अटैक हो गया, तो मैं उससे कैसे बचूँ, इसकी क्या ट्रेनिंग दी गई? मैम सबसे पहले तो इनका भालू का अगर आप खाने की अगर कोई चीज़ें नहीं होगी तो भालू अपने दिमाग में आएगा ही नहीं। और सेकंड बात है कि अगर कंटिन्यू बार भालू अगर एक ही जगह पे आ रहा है तो उसमें आप लाल मिर्ची का थोड़ा सा प्रभाव या लाल मिर्ची का पाउडर एक बार उसकी जगह पे डाल दें, उसकी स्मेल से भालू बार उसी जगह पे आना छोड़ दें।
घटना मिली है। बाकी है कि जो भी खाने की चीज़ें हैं वो है खुले में रखने पे वो चीज़ें आकर्षित होती हैं, भालू आकर्षित होते हैं। और एक बार फिर भालू का टेस्ट लगने के बाद कॉल आया था हमारे पास में मार्केट से कि नाइट में 11-12 बजे के समथिंग भालू आ गया है। तो मैं और स्टाफ और साथ में गए थे, उसको हम जिस गली से उसको निकाल रहे हैं पब्लिक की भीड़ में हम फोटो लेने के लिए उसको कहीं गाड़ी के पीछे करनी है। तो वो बार बार किसी गली में घुस रहा है, उसमें भी लोग आ गए हैं, किसी और में घुस रहे हैं। हम 2-3 स्टाफ पे पब्लिक को भी साइड बाय कर रहे हैं, फिर इसको मुश्किल से उसको रोड क्रॉस करते हैं वापस जंगल की तरफ निकल रहा है। ये चीज़ें में हमें पब्लिक को ही अवेयरनेस होना पड़ेगा, जहाँ भी आए उसके एकदम सामने नहीं जाए। और कचरे का नया निस्तारण हो जाए तो उसको खाने की चीज़ें मिलेगी नहीं तो वो अटैक हो गई। तो इस प्रकार क्या आपने रिलीज की है माउंट आबू से आम जनता के लिए? बिल्कुल मैम, ये ये उसी के पास है क्या? सभी लोग बैठे हैं। हम अवॉइड कर रहे हैं, मिर्ची वाला बिल्कुल पता नहीं है। मिर्ची वाली जो आपने बताया आज तक इसको जानकारी दी, इसका ऐसी कोई इसके ऊपर अपनी कभी संविधान की नहीं होती, कैसे उनको बताया मैंने कहा उनको बताया उनके कोटपुतली की बानसूर थाना पुलिस ने उन व्यक्तियों पर शिकंजा कस दिया है जो विधायक प्रवेश पत्र, यानी कि यह प्रवेश पत्र विधानसभा में प्रवेश के लिए उपयोग में लिया जाता है, का दुरुपयोग कर रहे थे। एसएचओ सुरेंद्र मलिक के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी को मोटर व्हीकल एक्ट में जब्त किया है। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपी बहरोड के जौनपुर बास निवासी हैं। ये लोग अपने रुतबे का दिखावा करने और टोल टैक्स से बचने के लिए वाहन पर विधायक प्रवेश स्टिकर का उपयोग कर रहे थे, जबकि यह स्टिकर केवल वर्तमान विधायक को ही सुरक्षा कवच के तौर पर मान्य होता है ताकि उन्हें विधानसभा में प्रवेश मिल सके। पुलिस का कहना है कि इस तरह की हरकतें विधायक जैसे संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं। इससे पहले भी बानसूर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 6 वाहनों से ऐसे ही फर्जी स्टिकर हटाकर एमवी एक्ट में चालान किए थे। एसएचओ सुरेंद्र मलिक ने साफ चेतावनी दी है कि ऐसे दुरुपयोग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सवाई माधोपुर जिले के बोली थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन करने के मामले में 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है, साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व वृत्ताधिकारी के सुपरविजन में यह कार्रवाई की गई। बोली थानाधिकारी राधा रमन गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने गश्त के दौरान यह कार्रवाई की। थानाधिकारी अलग अलग टीमों के साथ मौके पर पहुंचे और ग्राम जटावती, बंदावल, हरसोती व जलालपुरा से अवैध बजरी परिवहन करते पाए जाने पर 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। पुलिस की कार्रवाई देखकर ट्रैक्टर चालकों में हड़कंप मच गया और कई लोग मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी ट्रैक्टर चालकों की तलाश जारी है। सवाई माधोपुर जिले में प्रस्तावित राम जल सेतु लिंक परियोजना पीकेसी ERCP योजना के तहत बनाए जाने वाले डुंगरी बांध के विरोध में अब ग्रामीणों का आंदोलन और अधिक न सिर्फ जोर पकड़ने लगा है, बल्कि आंदोलन के दौरान सूबे के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ भी ग्रामीण मुखरित होने लगे हैं। आंदोलन के साथ ही राजनेताओं पर भी ग्रामीणों का गुस्सा फूट रहा है। आज सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट पर डुंगरी बांध के विरोध में सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। डुंगरी बांध के विरोध को लेकर लगातार ग्रामीणों की महापंचायत हो रही है। कल बारडोलास गांव में हुई ग्रामीणों की बैठक में आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया था, जिसके चलते सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण जिला मुख्यालय के महावीर पार्क में एकत्रित हुए, जहां वक्ताओं ने प्रस्तावित डुंगरी बांध से होने वाले नुकसान को लेकर ग्रामीणों को संबोधित किया। ग्रामीणों का कहना था कि 76 गांव के लोग डुंगरी बांध बनने से प्रभावित होने वाले हैं, साथ ही हजारों की तादाद में ग्रामीणों को नुकसान उठाना पड़ेगा। हजारों की तादाद में ग्रामीण बेघर होंगे। ऐसे में ग्रामीणों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सवाई माधोपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी इस मामले में ग्रामीणों के साथ कुठाराघात कर रहे हैं। ग्रामीणों ने मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि वे जिले की जनता को गुमराह कर रहे हैं, जिसका खामियाजा ग्रामीणों के साथ साथ उनको भी भुगतना पड़ेगा। ग्रामीणों ने महावीर पार्क में आयोजित सभा के बाद रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। उन्होंने चेतावनी दे डाली कि डुंगरी बांध नहीं बनाए जाने को लेकर ग्रामीण आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। ग्रामीणों ने कहा कि अब सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला तो मजबूरन उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। इससे पहले हम लोगों ने सारे विधायक, सांसदों और जयपुर जाकर के ज्ञापन दे दिए हैं
पूरे आंदोलन की एक सिंगल मांग है, डोंगरी बांध परियोजना रद्द हो। उतने होने के बावजूद यहाँ प्रशासन की ओर से पिछली 12 तारीख को एक लेटर जारी करवाया जाता है तहसीलदारों से कि ज़मीनों के खसरे के जो नक्शे हैं, जमाबंदी है, वो ERCP कार्यालय को भेजो। तो आज जो हम आए हैं, खास तौर से वो जो अवैध रूप से इस तरह की प्रक्रियाएं की जा रही है, उसके लिए कलेक्टर साहब को, सरकार को चेताने आए हैं कि आप इस तरह अवैध रूप से लोगों की जनभावनाओं के विरुद्ध जाकर के अगर ऐसा बांध बनाने की मंशा रखते हो, आप पास नहीं होंगे इसमें। माननीय नेताजी ने भी स्पष्ट कर दिया, इसमें बहुत संख्या में लोग मरने की स्थितियां बनेंगी। कलेक्टर साहब, आप चाहते हो इस जिले में, इस प्रदेश में और देश में अशांति फैले, लोगों को मरना पड़े, तो आप जो करना है करें, नहीं तो इस बांध को रद्द करवाने के लिए सीएम साहब आपकी स्टडी के अनुसार कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं? हमारी स्टडी और जानकारी ये है कि अगर डोंगरी और भूरी पहाड़ी डूब में जाता है तो 100 से ऊपर गांव आंशिक, पूर्ण और उनकी जमीनें जाएंगी लगभग 100 के ऊपर। 30 गांव लगभग पूर्ण विस्थापन में जाएंगे। सत्ता के लोग कह रहे हैं कि 10 गांव जाएंगे, 15 गांव जाएंगे। बिल्कुल आप झूठ बोल रहे हैं। आपको अपनी जानकारियां सही करनी चाहिए। 10-11 तो ग्राम पंचायतें जा रही है, एक ग्राम पंचायत में लगभग 3-4 गांव आते हैं। मुझे से एक और बताऊंगा, रणथंभौर नेशनल पार्क विश्व एक मामला है जहां एक और जंगल को बढ़ाने की बात की जा रही है, वहीं अब जंगल भी घटेगा जब गांव विस्थापित हो ढेर मिलेगा। बिल्कुल, आज का अखबार राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, एक अखबार ने, बड़ा अखबार है वो, कि डोंगरी बांध परियोजना पर ब्रेक, और वन विभाग की वो NOC की अभी आई नहीं है। लेकिन ये सब आंदोलन को तोड़ने की चीजें हैं। बिल्कुल वन विभाग, सवाई माधोपुर का जो राष्ट्रीय रणथंभौर उद्यान है वो बर्बाद होगा, इतने सारे गांव बर्बाद होंगे, यहाँ की सारी भौगोलिक परिस्थितियां बदल जाएगी, लोगों का जीना दुभर हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसमें रणथंभौर को बचाने की भी एक जरूरत है। आगे वही रणनीति आगे की रणनीति है कि आज बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से गांवों के पंच पटेल और जो कमेटी के लोग कलेक्टर साहब से बिल्कुल प्यार प्रेम से अपनी बात देश पे करके आए हैं। अगर नहीं होगा तो 31 तारीख को एक चेतावनी महापंचायत चकेरी में आयोजित हो रही है, जिसको 5 गांव मिलकर कर रहे हैं, और उसमें पूरे इलाके के गांव इकट्ठे होंगे और उसमें आगामी रणनीति का आगाज किया जाएगा। पूरी भली बातें वहाँ के क्षेत्र के मामले को जानते हैं कि क्या किस तरह जनजीवन अस्त व्यस्त होगा, या फिर एक अफवाह फैलाने की बात भी सामने आ रही है, क्या कुछ कहेंगे सर? नहीं, इसमें देखो, अफवाह की तो कोई आपको बात ही नहीं है। जब राजस्थान का कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ये कह रहा है, 3-4 दफ़े उन्होंने बोल दिया, 15 अगस्त को भी उन्होंने बोला है कि डोंगरी बांध जो बनने जा रहा है वो बीसलपुर से 1.5 गुना ज़्यादा बनेगा। तो 1.5 गुना, अगर एक कैबिनेट का जिम्मेदार मंत्री, जो उनको हम मीन भगवान मानते हैं, जनता के मसीहा मानते हैं, वो जनता को षड्यंत्र करके बेघर करने चाह रहे हैं कि सवाई माधोपुर और सपोटरा के जनता को दोनों में। रोशन कलर साहब कहा, कलर साहब एक अच्छे इंसान, एक इंसान हो, ये बांध हरा तो नहीं बंधेगा, चाहे जिंदगी कुर्बान देनी पड़ जाए, क्योंकि ये बांध की योजना थी पहले रामेश्वर घाट की, चंबल नदी और बनास के बीच के। अब इसको चेंज करके डोंगरी बांध में क्यों दिया गया, आप मालूम कर लो। अगर कलेक्टर साहब आपके रहते आदमी मरते हजारों, तो आपका आत्मा क्या कहेगी? कलेक्टर ने कहा कि मैं उतला मैं से बात करूँगा, जो जिले का है तो वही काम करेंगे। हमने कहा हमारे जिले को पानी की आवश्यकता नहीं, डील बंद, सुरवाड़ा बंद, आपका मोरेल बंद, ग्लाइसर बंद, हमारे है ही नहीं आवश्यकता। हमारे जिले को जो महात्मा गांधी, हमने कहा जब महात्मा गांधी का। सवाई माधोपुर जिले के बोली थाना क्षेत्र के एक गांव से करीब 1 माह पूर्व अपहृत हुई नाबालिग बालिका की बरामदगी की मांग को लेकर पीड़ित परिवार ने किसान सभा एवं राजस्थान प्रगतिशील महिला फेडरेशन के बैनर तले जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया कि आरोपी गोठड़ा निवासी हनुमान नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले गया, जिसे लेकर पीड़ित परिजनों द्वारा बोली थाने में आरोपी के खिलाफ नाबालिग बालिका के अपहरण का मुकदमा भी दर्ज कराया था। लेकिन घटना के 1 माह बाद भी पुलिस द्वारा अब तक न तो नाबालिग बालिका को बरामद किया गया और न ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पीड़ित परिवार द्वारा कई मर्तबा पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दिए गए, मगर अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित परिजनों का कहना है कि अगर जल्द बालिका को बरामद नहीं किया गया तो उनके द्वारा कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कांजी मीणा, सवाई माधोपुर। जो ये घटना हमारे उपखंड बौली क्षेत्र से पास में थड़ी गांव है, तो जो ये दुर्गानी देवी गुजर है, तो इसकी एक बेटी है, तो जो बेटी को आज से लगभग 1.5 महीना से अपहरण किया था, जो आज तक बरामद नहीं की गई। पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही कारण
आज ये जिला कलेक्टर को भी पहले इन्हें ज्ञापन दे दिया और आज टेंडर का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। अगर टेंडर में पर्ची बरामद नहीं की जाती है तो जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा निश्चितकालीन के लिए। बानसूर कस्बे में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के शुभारंभ से पूर्व भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा को बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कलश यात्रा कस्बे के कथा स्थल परिसर से शुरू हुई। यह यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः कथा स्थल पर पहुंची। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं सिर पर सुशोभित कलश रखकर भजन कीर्तन करती हुई शामिल हुई। यात्रा के आगे आगे आकर्षक झांकियां व डीजे पर भजनों पर नाचते गाजते श्रद्धालु चल रहे थे। यात्रा मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पूरा कस्बा भक्ति रंग में सरोबार हो उठा। आयोजन समिति ने बताया कि 18 अगस्त से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होगा, जिसमें प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य पंडित गौरव कृष्ण द्वारा कथा का वाचन किया जाएगा। कस्बे वासियों में आयोजन को लेकर उत्साह का माहौल है और श्रद्धालु बड़ी संख्या में कथा श्रवण के लिए पहुंच रहे हैं। प्रसिद्ध रामदेवरा रुनीचा धाम में धोख लगाने के लिए पैदल यात्रियों के जत्थों का क्रम लगातार जारी है। राय सिंह नगर से अनूपगढ़ के लिए NH 911 से होते हुए पैदल यात्रियों की कतार लगी हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल की ओर से नई धान मंडी में रविवार रात्रि को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक लालचंद मेघवाल पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भंडारे में सेवा की। वहीं पैदल यात्रियों की सेवा शुश्रूषा के लिए नेशनल हाईवे के किनारे जगह जगह सेवा समितियां लगी हुई हैं। बानसूर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत किशोरपुरा के भूरियावास गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन विधायक देवी सिंह शेखावत द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने विधायक का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक शेखावत ने कहा कि प्रदेश की सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है और हर क्षेत्र में प्राथमिक सुविधाएं सुनिश्चित करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले ग्रामीणों को प्राथमिक इलाज के लिए दूर शहरों का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब गांव में ही स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। विधायक ने कहा कि पिछली सरकार में एक भी यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं हुआ, जबकि केंद्र सरकार ने जल परियोजनाओं के लिए 30,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसमें से केवल 7,000 करोड़ रुपए ही खर्च किए। उन्होंने आश्वस्त किया कि वर्तमान सरकार जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश को पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। सड़क निर्माण पर विशेष जोर देते हुए शेखावत ने बताया कि बानसूर क्षेत्र में पिछले 1.5 साल में करोड़ों रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात और संपर्क व्यवस्था बेहतर होगी। कार्यक्रम में विधायक ने उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए भूमि दान करने वाले उप सरपंच श्री राम यादव का सार्वजनिक रूप से सम्मान भी किया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सरपंच राजेंद्र प्रसाद सिरोहीवल, वार्ड पंच और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। समाज हो चाहे श्रृंगार समाज हो, सब समाजों को मैंने वहां जमीनें दी। आज भी मेरा जो 1.5 साल का कार्यकाल है, ये जो कार्य हम कर रहे हैं, ये आपको अगले साल तक आपको ये दिखने लगेगा कि यहाँ हमारे बानसूर का कितना विकास हो गया। तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, बहुत तेजी से काम करेंगे और पहले जो काम हुए हैं उनसे ज्यादा स्पीड से काम करेंगे। तो आपने मुझे बुलाकर इतना सम्मान दिया। लंबे समय से यहाँ का टाइम सेट नहीं हो पा रहा था और आज भी टाइम है, ये कल का कह रहे थे, कल किसी भी हालत में मैं यहाँ नहीं था, क्योंकि आज ही मेरे को 2 बजे पहुँचना था, यही गुजरात जगह, तो मैं बहुत लेट हो चुका हूँ ऑलरेडी। मसूदा उपखंड के मोयना गांव में एक भीषण सड़क हादसे में 5 लोग घायल हो गए, जिनमें एक महिला और उसके 2 बच्चे शामिल हैं। ये सभी सफाई कर्मी थे और काम खत्म कर अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बोलेरो पिकअप ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के तुरंत बाद राहगीरों ने इसकी सूचना दी, जिसके बाद विधायक कोष एम्बुलेंस के चालक अशोक कुमार उपाध्याय ने सभी घायलों को मसूदा के उप जिला स्वास्थ्य चिकित्सालय में पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने तुरंत घायलों का प्राथमिक उपचार किया। हालांकि एक बच्चे, एक पिता और उसकी बेटी की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें अजमेर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। हादसे की जानकारी मिलते ही मसूदा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों से पूछताछ की। पुलिस ने अज्ञात पिकअप चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा के आसिंद उपखंड में स्थित ग्राम पंचायत बोरेला की सरपंच पर गंभीर आरोप लगे हैं।
ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच ने पहले फर्जी जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके चुनाव जीता और अब फर्जी पट्टे जारी करके जमीनों का खेल खेल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच और सचिव ने मिलकर वर्षों से जमीनों पर काबिज लोगों को हटाकर अपने परिचितों के नाम पर पट्टे जारी कर दिए हैं। इसके अलावा मृतकों और बाहर रहने वाले लोगों के नाम पर भी मनरेगा के जॉब कार्ड बनाकर सरकारी धन का गबन किया गया है। इन सभी मामलों की कई बार शिकायतें की गई और जांच भी भेटी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि इस पूरे फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड धर्मीचंद गुर्जर है और सरपंच कंचन कोली केवल एक मोहरा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर 7 दिन के अंदर इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे। जब इस मामले में सरपंच के भाई रामदेव गुर्जर से बात की गई तो उन्होंने कहा, ग्राम पंचायत का कामकाज हम ही संभालते हैं। अब देखना यह है कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। बताओ। बोरला पंचायत के सरपंच कंचन कोली मेरे प्लॉट के अंदर 60 साल पुराना प्लॉट है, जिसके अंदर प्रकाश तेजवान के नाम से पट्टा बनाकर उसको पट्टा बनाएंगे। अगर उसको धमकी देते हैं खाली दो इसको मारपीट करने के लिए घूमते रहते हैं। उसको कौन करता है ये सब? धर्मीचंद साथ में और 2-5 लोग हुए थे। बोरला पंचायत में हमारे ग्राम पंचायत बोरला में सरपंच कंचन कोली हमारे फर्जी पट्टे चल रहे हैं। हमारे कब्जे 60 साल पुराना है, उसके ऊपर दूसरे का पट्टा बनाकर प्रकाश चंद तेजूराम के नाम पर रजिस्ट्री की गई है। और बोरला पंचायत के अंदर बहुत दावे चल रहे हैं जो कि जमीन किसी की है और पट्टे और किसी दूसरे के नाम से। ऐसे पूरी पंचायत में भ्रष्टाचार हो रहा है और जो भी आदमी कोई भी जांच, इनके पीछे धर्मीचंद कोली और रामदेव है और ईश्वर है निया दुधिया का। और जो भी कोई जांच करवाने के लिए जाता तो वो पीछे पीछे उनके आदमियों को भेजता है और जहाँ भी तहसील के बाहर कहीं भी मिलते हैं उसको जो जांच करवाता है उसको धमकियां देता है। वो धर्मीचंद कोली है जो कंचन कोली का काका है। वो बोलता है कि हाथी के कीड़ी से कुछ नहीं होता है। कोई भी जांच करवाने के लिए जाता है, कहीं जाता है तो पीछे पीछे उनके आदमियों को भेजता है और धमकियां देता है। राष्ट्रीय कांग्रेस सेवा दल के निर्देश पर एक 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 20 अगस्त से राजसमंद के 4 भुजा के रोकड़िया हनुमान जी मंदिर परिसर में किया जाएगा। शिविर का उद्घाटन 20 अगस्त को दोपहर 12 बजे होगा और समापन 22 अगस्त को किया जाएगा। यह शिविर जिला सेवा दल अध्यक्ष पुष्कर जी श्रीमाली के नेतृत्व में आयोजित हो रहा है, जिसे सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई देसाई और प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत का मार्गदर्शन भी प्राप्त है। इस प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश स्तर के वरिष्ठ नेता, सेवा दल के प्रशिक्षक और जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। शिविर के दौरान प्रतिभागियों को कांग्रेस और सेवा दल के इतिहास, संविधान की जानकारी, संगठनात्मक कौशल और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों की उपलब्धियों पर भी चर्चा होगी। यह शिविर सेवा दल के कार्यकर्ताओं को वैचारिक और व्यावहारिक रूप से सशक्त बनाने और संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। झालावाड़ की असनावर पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ रुपए की 1 किलो 574 ग्राम स्मैक बरामद की है। इस मामले में एक महिला सहित कुल 6 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने स्मैक खरीदने और बेचने वाले 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। झालावाड़ एसपी अमित कुमार बुडानिया ने बताया कि असनावर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार को रोका जो अकलेरा की तरफ झालावाड़ जा रही थी। पुलिस को देखकर कार चालक घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ा और गाड़ी की तलाशी ली। तलाशी में कार के अंदर छिपाई गई 1 किलो 574 ग्राम स्मैक बरामद हुई और पुलिस ने मौके से आरोपी गोवर्धन, फूलचंद और महिला तस्कर अंजनाबाई, केलाबाई और ममताबाई के साथ गीताबाई को भी गिरफ्तार कर लिया, जो सभी झिकड़िया और कंवरपुरा के रहने वाले हैं। एसपी ने बताया कि इस मामले में स्मैक बेचने वाले हेमंत तंवर और इसे खरीदने वाले राजू उर्फ राजेश को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। यह कार्रवाई झालावाड़ पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। आज झालावाड़ पुलिस ने असनावर थाना क्षेत्र के अंतर्गत
6 ऐसे लोग जो महिलाओं की आड़ में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे थे, जिसमें फूलचंद और गोवर्धन निवासी जो झालावाड़ के ही हैं, इनके सहित 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से लगभग 1.5 किलो स्मोक मिली है। इनको जिन लोगों ने ये नशे की सप्लाई की थी, हेमंत, उसको भी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डिटेन कर लिया है। साथ ही जयपुर जिसको सप्लाई होनी थी, क्योंकि हमारी एक टीम जयपुर थी, उसी टीम के द्वारा उसको भी डिटेन कर लिया गया। ऐसे में पूरे गिरोह को एक साथ पुलिस ने अच्छी कार्रवाई करते हुए सबको डिटेन किया, वो गिरफ्तार किया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8/9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।